कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो लौह इस्पात कारखाने भारत में स्थापित किए गए हैं वो किस देश की सहायता से स्थापित किए गए हैं, या इन लौह इस्पात कारखानों में सहायक देश कौन कौन से हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन हम देखते हैं कि लगभग पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आइए देखते हैं क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के लौह इस्पात कारखाने वो जिस देश की सहायता से स्थापित किए गए हैं वो उनका नाम। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी एक आपको ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है वो भी रूसी राज दुबे हैं। बस सिंपल सी एक लाइन याद करना है कि कोई राज दुबे हैं जो रूसी हैं, तो हमने सीधे क्या बोलना है कि वो भी रूसी राज दुबे हैं, यानी कि वो भी रूसी राज दुबे। इसको याद करने में तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंपल सा एक लाइन है। ठीक है, तो अब हम इसी से निकालेंगे वो से बोकारो, वो से बोकारो, भी से भिलाई, यानी कि बोकारो और भिलाई किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं? रूस की सहायता से। सिंपल सा, यानी कि वो भी रूसी मतलब वो भी, वो से बोकारो, भी से भिलाई, भिलाई और बोकारो किसकी सहायता से? लौह इस्पात कारखाने किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं? रूस की सहायता से। सिंपल। अब राज से क्या आता है? देखिए, राज से आता है राउरकेला जो किसकी सहायता से किया गया है? तो जो से जर्मनी, राज से आ गया राउरकेला जर्मनी। अब दुबे जी आजकल वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है, यूपी में आप देख रहे होंगे, गिरफ्तार भी हो चुके हैं आज। तो दुबे से क्या पड़ा? दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, यानी दु से दुर्गापुर, बे से ब्रिटेन, यानी कि जो दुर्गापुर है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो वो ब्रिटेन की सहायता से भारत ने लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया है। तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि हमें 4 कारखाने जिन देशों की मदद से स्थापित किए हैं लौह इस्पात कारखाने, वो सिंपल तरीके से वो भी रूसी राज दुबे हैं से याद हो गया। यानी कि वो भी बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से, राज से हो गया राउरकेला जर्मनी और दुबे से हो गया दू से दुर्गापुर ब्रिटेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो ट्रिक है वो आपके एग्जाम में सहायक होंगी, और अधिक ट्रिक देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने टेक्नोलॉजी को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। तो आज के टेक्नोलॉजी के युग में वही कंपटीशन को फाइट कर सकता है जिसके अंदर कंपटीशन लड़ने की क्षमता हो और कैपेसिटी हो उसको अपने अंदर ढालने की। तो कैपेसिटी कैसे आएगी? तो हमें एक गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, बल्कि हमें एक तकनीकी के रूप में हमें मेहनत करनी है। तो उसी का एक जो आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर हजारों चीजें घूमती है, हमें हजारों चीज पढ़ने होते, तो हमको उसको टेक्निकल टर्म्स में कैसे याद रखते हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया है, आप भी देख सकते हैं। जो मेरा टॉपिक है वाशिंगटन में स्थित, देखिए वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाशिंगटन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, यानी कि जो मुख्य मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय है वो कौन कौन से वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, इस पे चर्चा करनी है। तो रट के तो हम बहुत सारी चीजें भूल सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसी ट्रिक? तो सबसे पहले आपने क्या याद करना है? एक लाइन याद करनी है, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। सिर्फ ये लाइनें याद करनी है। कौन सी लाइन? सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 लाइन याद करनी है आपको कि वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। ये याद हो जाता है तुम्हें, 5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय आपको याद हो जाएगा जो कि वाशिंगटन में स्थित है। यानी कि वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। तो अब इन्हीं में से हमें छांटना है कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाशिंगटन में स्थित है। तो सबसे पहले आ जाता है दूरसंचार से। हमने देखिए यहाँ पे दूरसंचार से
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, यानी कि क्या, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये भी क्या है, वाशिंगटन में स्थित है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, यहाँ विकास से हमें पता चल जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विकास संघ का मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन में स्थित है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनः निर्माण बैंक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास और पुनः निर्माण बैंक। यहाँ पुनः निर्माण से आपको पता चल जाएगा, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है पुनः निर्माण बैंक या विकास से संबंधित, तो आपको बिना डरे बिना हिचक के सीधे आपने कहा लिख देना है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पे मुद्रा कोष से आपको सीधे सीधे स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहाँ स्थित है, ये वाशिंगटन में स्थित है। उसके बाद वित्त से आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी कहाँ है, वाशिंगटन में स्थित है। तो सिर्फ हमें कितना पढ़ना है, मुश्किल से 2 लाइन याद करने की, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया, इतना याद करना है। इसको याद करने के साथ साथ ही आप 5 अंतर्राष्ट्रीय ऐसे 5 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों को याद कर सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण